यकीन जाने मैंने आज उन कारकुनान को देख लिया जो अदालत में आए थे और उनके पीछे कोई भी सियासी कारकुन नहीं था और उन्होंने अपने सियासी लीडरान की वजह से उन्होंने अपने इदारों के साथ मुखालफत की है और वो अंदर हैं और सियासी लीडरान ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब हमारी किसी इदारे से कोई मुखालफत नहीं है और वो जो बेचारे अंदर हैं जिन पर दहशतगर्दी लगी है, इक़दाम कत्ल लग गया है और ऐसी दफात लगा दी गई हैं जिनकी सज़ा 15-20 साल है, तो वो बेचारे उनके वालिदैन तो बेचारे रुसवा हो जाएंगे। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। किया है आईजी जेल खाना जात को तलब किया है तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया। पहले उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने गिरफ्तार ज़रूर किया था लेकिन बाद उनको रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया गया है। तो अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो फिर कौन सी खलाई मखलूक उसे उठा कर ले गई है कि उसका अपने घर वालों से भी कोई रब्ता नहीं है, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है। और अभी तक इमरान रियाज खान साहब पता नहीं किसके पास हैं, ना किसी वकील को पता चल रहा है, ना किसी सहाफ़ी को और ना ये अदालत को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया। मेरे साथ मौजूद है फ़हीम खोखर साहब जो कि टिकटॉकर भी हैं और माशाल्लाह बड़े नामवर वकील हैं। आज यहाँ पर हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अभी तक उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किसकी गिरफ्त में है, किसकी कस्टडी में है। इनसे रज़ाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फ़हीम साहब, आप हमेशा जो है ना कानून की बात करते हैं, लोगों को कानून सिखाते हैं। आज इमरान रियाज खान साहब, सहाफ़त की जो आवाज़ है उसको जो है दबा दिया गया है। हर सहाफ़ी का फ्रीडम ऑफ राइट है कि वो बात करे, खुल के बात करे। क्या किसी की आवाज़ को दबाना ठीक है कानून के मुताबिक? जी कोई भी शहरी हो, खा वो सहाफ़ी हो, वकील हो, डॉक्टर हो या आम शहरी हो, किसी की आवाज़ को भी आप दबा नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि इमरान रियाज खान एक सच की आवाज़ है, हक़ की आवाज़ है, सच बोलने वाला एक सहाफ़ी है, तो उसकी आवाज़ को दबाना तो समझ लें आप पूरी सहाफ़त को दबाना है। और एक आज़ाद सहाफ़त का साथ इस तरह का रद्द-ए-अमल करना ये ज़्यादती है कि इमरान रियाज खान को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया जाता है और अभी तक CCTV भी नहीं, वीडियो भी नहीं दी जा रही। और दूसरी, जब लाहौर हाई कोर्ट ने IG को तलब किया है, IG जेल खाना जात को तलब किया है, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया। पहले उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने गिरफ्तार ज़रूर किया था लेकिन बाद उनको रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया गया है। तो अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो फिर कौन सी खलाई मखलूक उसे उठा कर ले गई है कि उसका अपने घर वालों से भी कोई रब्ता नहीं है, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है। और अभी तक इमरान रियाज खान साहब पता नहीं किसके पास हैं, ना किसी वकील को पता चल रहा है, ना किसी सहाफ़ी को और ना ये अदालत को। तो मेरी गुजारिश है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से है कि अगर आपने 1 घंटे के नोटिस पर इमरान खान PTI को तलब कर लिया था तो मेरी गुजारिश है कि आप ये नोटिस लें, इमरान रियाज खान को भी तलब करें अदालत में। और मेरी जनरल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है, एक बड़े मुकाम पर फाइज़ हैं आप, तो आप भी इदारों से कहें कि जना इस तरह सहाफ़त की आवाज़ को बंद ना करें। और जिसने इन्हें गिरफ़्तार किया है या इन्हें अगवा किया है, उस इदारे को चाहिए या उन लोगों को चाहिए कि उन्हें चुप करके अदालत के रूबरू पेश करें और अदालत में आकर बताएं कि इन्हें किस केस में या किस दफ़ात के थ्रू इन्हें गिरफ़्तार किया गया। सर, हमेशा सहाफ़त पर जुल्म होता है, चाहे वो इमरान रियाज खान हो, चाहे वो आफ्ताब इकबाल हो। आफ्ताब इकबाल को साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और या मकबूल जान जो हमारे बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं, सीनियर जो है तज़किया निगार हैं, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। ये जो मामला है सहाफ़ियों पर जो जुल्म हो रहा है, आपके समझते हैं ये जुल्म कब तक होता रहेगा? ये जी जब तक नोटिस नहीं लिया जाएगा, सख्ती से अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, उस वक्त तक ये जुल्म होता रहेगा। मेरी तमाम सियासतदानों से भी ये अपील है, तमाम इदारों से भी ये अपील है, इदारों के चेयरमैनों से भी ये अपील है, वकला बरादरी से भी ये अपील है, हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट चीफ़ जस्टिस, तमाम जजेस से भी अपील है कि बराए मेहरबानी आप इसका नोटिस लें। और ज़्यादती किसी शहरी के साथ हो या किसी इदारे के साथ हो या किसी सरकारी अफसर के साथ हो या किसी सहाफ़ी के साथ हो, सज़ा सबको मिलनी चाहिए। और जो सहाफ़त की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करे, हक़ सच की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करे तो उसको
उसका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और मैं बड़ी मुद्दबाना गुजारिश से भी अपील कर सकता हूँ इदारों से कि बराए मेहरबानी इमरान रियाज खान को तलब करें, जिसके पास भी है इसका नोटिस चीफ जस्टिस लें और अपने आर्मी चीफ साहब लें, आसिम मुनीर साहब, और इसको तलब करके पूछा जाए उस इदारे को कि क्यों आपने इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है। सर कैंट की वो तहवील है, कैंट की वो हदूद है जहाँ पर आम शहरी जो है आइडेंटिटी के बगैर, शनाख्त के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। अवाम ने दाखिल होकर कोर कमांड हाउस का जो हाल किया आपके सामने था, ये सब कुछ जो मामला हुआ, कुछ शरपसंद अनासिर का कहा जा रहा है, तो ये सब कुछ उन्होंने किया। क्या समझते हैं, क्या ये पीटीआई कारकुनान थे जिन्होंने ये कुछ किया, या कोई शरपसंद अनासिर थे जो कि उनके अंदर घुस के इन्होंने तोड़ फोड़ की? देखें जी, काफ़ी लोगों ने अपनी पोस्टें लगाई हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो पीटीआई के कारकुनान हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस में घुस के इंतशार फैलाया, जलाओ घराव किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सरकारी इदारों के ख़िलाफ़ गलत ज़ुबान इस्तेमाल की। तो मैं इदारों से भी ये अपील करता हूँ कि जिन्होंने जलाओ घराव किया है उनको भी ज़रूर गिरफ़्तार करें, और जिनकी वजह से किया गया है, जिन MP MNAs ने जिनकी कॉल रिकॉर्ड आ चुकी हैं, जिन्होंने कहा है इन कारकुनों को जलाओ घराओ, जिनको उकसाया गया है, बराए मेहरबानी उन्हें भी गिरफ्तार करें। क्योंकि आज मैं दहशतगर्दी अदालत में गया था तो यहाँ पे तकरीबन 40+ लोगों को पेश किया गया दहशतगर्दी कोर्ट में, जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस का जलाओ घराव किया था। उनके मुंहों पे, चेहरों पे उन्होंने मास्क चढ़ाए हुए थे, जिस तरह वो दहशतगर्द होते हैं, वो काफ़ी उनमें स्टूडेंट्स भी हैं। तो मेरी ये इदारों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप उनमें भी गिरफ्तार करें जिन्होंने जलाओ घराव किया, लेकिन उन लोगों को भी करें जिनकी वजह से किया गया है। वहाँ पर यकीन जाने उस दहशतगर्दी अदालत के बाद किसी कारकुन जिन्हें गिरफ्तार किया गया, किसी का कोई इलाके का MP MNA या कोई PTI के कोई बड़ा सियासी कारकुन मौजूद नहीं था, सिवाय उनकी बूढ़ी वालदा के, बूढ़े वालिद के और बड़े भाइयों के अलावा। यकीन करें उस अदालत में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उन बेचारों की मदद के लिए हाजिर हुआ हो। तो मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इमरान खान साहब, जिन लोगों ने जलाओ घराव किया है उन लोगों को तो चलें आप सज़ा दिलाने में उनकी सिफारिश ना करें, लेकिन जो लोग बेचारे पूरा मन एहतजाज करते हुए अपना बनी इसके ज़मान पार्क के इर्द गिर्द या लिबर्टी राउंड अबाउट पे या अपने इलाकों में पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर भी सख्त दफात लगाई गई हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है खान साहब आप पर कि वो कारकुन आपकी वजह से बाहर निकले थे और आप आज उनकी वजह से बाहर हैं। सर पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ, आखिरी सवाल है मेरा, पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ, हमारे जो जवान हैं जो हमारे मुहाफ़ज़ों की हिफाजत करते हैं, पाक फ़ौज के जवान, आज तक तारीख में आज तक नहीं हुआ, 75 सालों में आज तक नहीं हुआ कि पाक फ़ौज पर डंडे बरसाए गए, पत्थराव किया गया, उनकी गाड़ियों को शीशे तोड़े गए, उन पर जो है शदीद किस्म के डंडे मारे गए। तो ये जो मामला हुआ है इस पर क्या कहेंगे, क्या ये ऐसा होना चाहिए था? नहीं जी, सख्ती से मैं इस चीज़ का नोटिस लेना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ उन इदारों से भी कि आम शहरियों लोगों से कहता हूँ बल्कि कि बराए मेहरबानी पाक फ़ौज एक बड़ी खूबसूरत सा इदारा है, यकीन जाने इससे हम हैं और हमसे पाक फ़ौज है। और पाक फ़ौज आप किसी शहीद के घर जाके देखें तो आपको पता चले कि शहीद का क्या रुतबा होता है और उसके वालदैन, उसकी बीवी बच्चों और बहन भाइयों का आप सिर्फ सूरत हाल देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एक शहीद का बहुत बड़ा रुतबा है, वो जो अपने बच्चे को, अपने शोहर को, अपने बाप को कुर्बान करते हैं मुल्क की खातिर। तो बराए मेहरबानी आप किसी सियासी कारकुन के चक्कर में आकर, उसकी बातों में आकर इदारों के साथ, खासकर पाक फ़ौज के साथ इस तरह का अपना गलत रिश्ता कायम ना करें। यकीन जाने मैंने आज उन कारकुनान को देख लिया जो अदालत में आए थे और उनके पीछे कोई भी सियासी कारकुन नहीं था और उन्हें अपने सियासी लीडरान की वजह से उन्होंने अपने इदारों के साथ मुखालफत की है और वो अंदर हैं और सियासी लीडरान ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब हमारी किसी इदारे से कोई मुखालफत नहीं है। और वो जो बेचारे अंदर हैं जिन पर दहशतगर्दी लगी है, इक़दाम कत्ल लग गया है और ऐसी दफात लगा दी गई हैं जिनकी सज़ा 15-20 साल है, तो वो बेचारे, उनके वालिदैन तो बेचारे ज़िले रुसवा हो जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ इदारों से कि बराए मेहरबानी जो बेचारे पूरा मन एहतजाज कर रहे थे उन्हें आप छोड़ दें और जो लोग जलाओ घराव कर रहे थे उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो दें। आज हमने वो जो किया है, प्रोटेस्ट किया है इमरान रियाज खान के हक़ में, इसका आप समझते हैं कि कोई एनालिसिस, कोई रिजल्ट आएगा आपके सामने? देखें जी, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपकी आवाज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुन लें या जनरल आसिम मुनीर साहब सुन लें और आपकी आवाज़ को वो सुनने के बाद उस पर अमल दरामद भी करें और 1 घंटे के नोटिस पर इमरान रियाज खान को जिस इदारे ने भी गिरफ़्तार किया है उसको तलब करें अदालत में, या जनरल आसिम मुनीर साहब कहें कि उनको लेकर फ़ौरन पेश किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि इस आवाज़ को दबाया जा सकता है। लेकिन अगर वो इस बात को सुनी को अनसुनी कर देंगे तो फिर उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इमरान रियाज खान की जो गिरफ़्तारी की गई है वो गैर कानूनी और गैर आइनी है। जिस तरह इमरान खान PTI के चेयरमैन की गिरफ़्तारी गैर कानूनी और गैर आइनी थी, इसी तरह इमरान रियाज की गिरफ़्तारी भी गैर कानूनी गैर आइनी है। इसी तरह उसको भी आज़ादी का हक़ रखता है
और उसको भी आज़ाद करना इदारों की जिम्मेदारी है। हमारे साथ मौजूद थे फ़हीम खोखर साहब, एडवोकेट हैं, नामवर टिकटॉकर हैं, हमेशा कानून की बात करते हैं, कानून सिखाते हैं। इनसे हमने बात की इमरान रियाज खान से मुतल्लिक और दीगर सहाफ़ियों को जो गिरफ़्तार किया गया है, इन्होंने अपनी जो है बातें आप तक पहुँचाई, इनकी आरा क्या थी वो आपने जानी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। और पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।